हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब मैं जो है आपको जीएस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जीएस का जो है मैं 17 क्वेश्चन आज दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए जो है 10 सेकंड का समय दूंगा दोस्तों। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं 5 मिनट में इसको ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। आइए, तो अब आपका जो है शुरू हो गया है क्लास और आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें जुड़िए, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से किस पशु को भारत में राष्ट्रीय, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा कट गया है, तो राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। सांड को नहीं मिला है, ऊँट को नहीं मिला, घोड़ा या सिंह। इनमें आपको बताना है कि किसको स्थान नहीं मिला है, राष्ट्रीय स्थान, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है दोस्तों। दोस्तों सांड को मिला है, घोड़ा को मिला है और शेर को भी मिला है, लेकिन किसको नहीं मिला है, ऊँट को नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। ऊँट को नहीं मिला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमारे स्क्रीन पर जो है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि वह शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है। आपको बताना है धरोहर पशु कौन सा है। और दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि हाथी जो है, सफ़ेद हाथी कहाँ पे पाई जाती है। तो आप लोगों को बताना है कि सफ़ेद हाथी जो है कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है भैया। तो दोस्तों वो है हाथी, ठीक है। हाथी जो है हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। महात्मा गांधी ने बनाया था, बंकिम चटर्जी ने बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो ध्वज है यानी झंडा जो हमारा है, उसका निर्माण कौन किया था, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, इसका निर्माण जो है दोस्तों किसने किया था, तो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था वो पिंगली वेंकैया जी हैं, ठीक। उन्होंने ही जो इसका निर्माण किया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। आपको बताना इसमें से कौन है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या आपको दोस्तों बताना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको पता है कि जो राष्ट्रीय गीत हमारा है कौन सा है, तो वो हमारा है दोस्तों वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो उसकी जो है रचयिता कौन भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और जनगण मन अधिनायक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। सरोजिनी नायडू, तो आपको बताना है कि हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। आपको बताना है एक जो इसका सॉन्ग किन कौन गाया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। जूलियन कैलेंडर, सब रोमन या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो दोस्तों ये तो सभी के घर में पाया जाता है। कौन सा कैलेंडर, तो है दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सभी के घर में पाया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। अभी दोस्तों मैंने आपको पीछे से पढ़ाया, ठीक है, और बताया भी राष्ट्रीय गान जो है रचयिता किसने किया था। और दोस्तों RRB 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था मैं आपको बताता हूँ रचयिता। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान का रचयिता जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो जनगण मन अधिनायक जय हे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं 100% गारंटी करके बोल रहा हूँ कि जो है
100 में से जो दोस्तों आपके आजू बाजू 25 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको अभी तक राष्ट्रीय गान नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, भूल चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप बताना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। आपको बताना 1:2 के अनुपात में है, और 2:3 के अनुपात में, या फिर 2:1, या फिर 3:2। आपको बताना है कि कौन सा अनुपात है। और दोस्तों, मैं इसलिए जो है आपकी स्क्रीन पर ये भी लिखा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ताकि आप लोग ना बोले कि शायद ये गलत है, ये नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, ये सब पूछा भी जा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में। तो जो हमारा है 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, भारत भारती से, कंठोपनिषद से, या फिर आनंदमठ। आपको बताना है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, जो है दोस्तों हमारा वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है, तो है हमारा आनंद मठ। कौन सा मठ, आनंद मठ। चलिए आइए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से गलती से पेपर जो है आ गया, कोई बात नहीं। आइए, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है, 20, 23, 24 या 22। दोस्तों, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र होता है, तो वो जो उसमें कितनी तीलियां बनी होती हैं दोस्तों, इसी तरह से करके बना होता है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, और सभी को इसको ये भी पता होना चाहिए कि उसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, वो होती है 24 तीलियां। ठीक है, कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों, 24 तीलियां। आइए, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि दोस्तों सभी लोग बोलेंगे कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता। तो दोस्तों, कलकत्ता में तो गाया ही गया था। चलिए, तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो दोस्तों था 1911 में, अभी कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुत्री थी, उन्होंने ही ये गाया था। ठीक है, आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धार्मिक चक्र का रंग क्या है। दोस्तों, जो इस तरह से जो है चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है, अभी आप लोगों से मैं पूछ पीछे बताया भी था, उसका बताना चाहिए कि रंग वगैरह कैसा है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सबको पता है, सभी लोग जो है देखे भी हैं, अभी तो 26 जनवरी आने वाली भी है। ठीक है, तो दोस्तों नीला है नहीं, हरा है बिल्कुल नहीं, काला है बिल्कुल नहीं, गहरा नीला है। ठीक है, क्या है भैया, गहरा नीला। चलिए, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन, हिंद देश का प्यारा, प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। चलिए, तो आइए तो मैं आपको बताता हूँ 12वां का क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है कब और कहाँ गाया गया था। तो आपको बताना है कि वंदे मातरम कहाँ पे गाया गया था। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये जो गाना गाया गया था, कलकत्ता में 1886 में, बिल्कुल नहीं। लाहौर में 1929, बिल्कुल नहीं। कराची में, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। कलकत्ता में 1896 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं दोस्तों। एक प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो शेर दिखाई देता है वो कितने दिखाई देते हैं, और जो शेर का आकृति है वो कहाँ से लिया गया, आपको भी बताना है। ठीक है, भारतीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो 14 का बताना है। तो दोस्तों, एक बिल्कुल गलत, दो ये भी गलत, तीन बिल्कुल गलत। कितने दिखाई देते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तीन दिखाई देते हैं, चार नहीं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते
कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है कि भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि ऋग्वेद से, बिल्कुल नहीं। रामायण से, बिल्कुल दोस्तों नहीं लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद से, श्वेताश्वतर नहीं, मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब आपको बताना है अगला, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो दोस्तों सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद, कौन सा है? तो आपको बताना 16 नंबर का। 16 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर है सत्यमेव जयते। दोस्तों यही हमारा आदर्श वाक्य है, बाकी तीनों बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन पर। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन संवत से। दोस्तों शक संवत या विक्रम संवत या हिजरी संवत या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर, आप बताना है। ठीक है दोस्तों, ना ही विक्रम संवत पर, ना ही हिजरी संवत पर, ना ही ग्रेगोरियन। कौन सा संवत है? यह शक संवत है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारा जो है 17 क्वेश्चन आज पूरा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जिन भाई को पीडीएफ चाहिए तो वो हमें कमेंट करेंगे, हम पीडीएफ दे देंगे। दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पीडीएफ पड़ा होता है, मैं नहीं पढ़ता, ये दोस्तों कोई पीडीएफ नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों और जो मैं आज आपको पढ़ाया हूँ, अगर आपको जो है अच्छा लगे सेशन तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका रिकॉर्डेड फॉर्म चाहिए, मतलब वॉइस रिकॉर्डर, केवल आप सुन सके, तो दोस्तों आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर दोस्तों मैं उसका भी वीडियो बना के जो है अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में। दोस्तों कल हमारा क्या होने वाला है दोस्तों? डांस होने वाला है। ठीक है, हम डांस भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।